हाय फ्रेंड, मैं करण कुमार आप लोग का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग अनुपात पढ़ रहे थे, बीच में कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो ना बना पा रहे थे, इसके लिए सॉरी। अब आज से जो भी अनुपात का क्वेश्चन छूटा हुआ था उसको आगे की ओर पूरा करेंगे। तो आज तो आज देर नहीं करते, आज का पहला क्वेश्चन ये है। चलिए उसको किस प्रकार बनाना है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिए आज का कि 7500 रुपया को A, B, C को इस प्रकार बांटा गया है कि B का भाग है जो A तथा C के भाग का 2/3 भाग है। तो इस प्रकार क्वेश्चन, इसी प्रकार आधारित क्वेश्चन आगे हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है किस प्रकार बनेगा चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। इसमें पहला क्या पूछता है कि A का हिस्सा बताइए और इसमें पूछता है कि B का हिस्सा बताइए। हो सकता है इसमें C का भी हिस्सा पूछ सकते हैं। तो किस प्रकार पूछेगा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और देखें। इसको बनाने के नियम क्या है देखें। टोटल रुपया था 75, मैंने कुल रुपया कितना था, कुल रुपया मेरे पास कितना दिया था 7500 रुपया। अब इसको बांटना है तीन व्यक्ति के पास, जिसमें A, B, C के में बांटना है। लेकिन इसमें क्या बोल दिया है कि B का जो भाग है वो A तथा C का 2/3 है। तो यहाँ से हम क्या बताए थे कि जब भी जिसका नजदीक का लगा रहे तो उसका मान हमेशा हर का जो अंक रहता है वो होता है, और जो बचा हुआ रहता है ठीक उसका दूसरे का होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि B का भाग है वो A तथा C के भाग का 2/3, मतलब B का भाग अलग है लेकिन A और C एक दूसरे में ज्वाइंट है, ठीक है, मतलब दोनों एक साथ है, उसका भाग का 2/3 है। मतलब क्या हुआ, जो का लगल है तो A और C के नजदीक का रूप लगल है, उसका मान कितना हो जाएगा 3, और जो बचा हुआ 2 है वो किसका हो जाएगा मान B का। तो यहाँ से अनुपात अगर निकालें तो B अनुपात A प्लस C का मान कितना निकला, तो कितना निकला 2:3 निकला, ठीक है। अब यहाँ देखें तो तीनों मिलाकर कुल अनुपात कितना हो गया 3 2 5। ठीक राशि में कितना अनुपात है तो 7500। यहाँ से हम लोग क्या करते थे, एक यूनिट का मान निकालना होगा तो ठीक राशि के तुलना में अनुपातिक राशि से जब भाग कर देते हैं तो मेरा 1 यूनिट का मान निकलता है। यहाँ 1 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कुल राशि है उसमें क्या करेंगे, उससे अनुपातिक राशि से भाग देंगे। तो 2 के पास है, मतलब मैंने B के पास 2 अनुपात था और A और C मिलकर 3 अनुपात में है, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा कुल 5 अनुपात। अब यहाँ से जिसका मान पूछेगा उसका हम निकाल सकते हैं। तो पहला क्या पूछता है कि A का हिस्सा बताइए। तो देखिए A प्लस C है, दोनों मिलकर 3 का रहता है। इसमें पता नहीं है कि A का मान कितना है और B का मान कितना है, मतलब सॉरी C का मान कितना है। तो इसमें जब पता न चले तो आप यहाँ से A का मान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें परफेक्ट नहीं है कि A का मान कितना है या C का मान कितना है, हमें पता नहीं है, तो यहाँ से हम नहीं निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एक मान नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से आपने मतलब, और दूसरा क्या पूछा है, इसका मान तो हम निकाल नहीं सकते। इसमें क्या पूछता है कि B का हिस्सा बताए। तो B का हिस्सा देखिए अनुपात में हमें पता है कि क्या है 2 है, तो यहाँ से अगर 2 से गुना करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा B का। तो दूसरा का मान निकलेगा, तो यहाँ से 5 आगे काटते हैं तो कितना मत कटेगा 15 5 के 75 माने 1500 हमारा थी। तो यहाँ से B का अगर मान निकला तो कितना निकल गया 15 दूनी 30, मतलब कितना हो गया 3000 रुपया हो गया B का मान। लेकिन अगर यहाँ पूछता कि C का मान, तो C का भी मान हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर पूछता है इसमें कि A और C का मान बताइए, तो क्या करते हैं, A और C का अगर पूछता कि A प्लस C का मान बताइए तो क्या करते हैं, 1500 आया था 1 यूनिट का मान, A और C का मान अनुपात में कितना है 3 यूनिट। यहाँ से करते थे कितना होता 15 से 4500 रुपये। तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें पूछा A का हिस्सा, तो इसमें अनुपात में A का हिस्सा पता नहीं है कि कितना है, इसलिए आप ज्ञात नहीं सकते। इसका कि मतलब आंसर क्या हो जाएगा DI कैनो डिटरमाइंड लिख करके मैंने ज्ञात नहीं कर सकते। तो समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बताते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का जो दूसरा क्वेश्चन लिए हैं वो किस प्रकार बनेगा हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, प्रतिशत में वृद्धि या कमी पर क्वेश्चन पर आधारित है। इसमें बोलेगा अनुपात दे देगा, आप लोग को बोलेगा कि इसमें इतना का वृद्धि या इतना कमी या सभी में इतना का वृद्धि, इस प्रकार के क्वेश्चन देगा। तो चलिए किस प्रकार इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है हम लोग बनाकर देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पुस्तकालय में गणित अंग्रेजी विज्ञान का बुक है वो 4, 3 और 5 के अनुपात में है तथा इसमें क्रमशः 50%, 25% और 10% की वृद्धि हो जाते हैं। क्या कर रहा है, इसमें सभी में क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, लेकिन किसी में 50 का तो किसी में 25 का, किसी में 10 का वृद्धि हो रहा है। इसका नया अनुपात क्या है, तो चलिए बनाकर देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए लिखा हुआ आगे उसको लिखते हैं। तो गणित अनुपात अंग्रेजी अनुपात विज्ञान, ये तीनों का अनुपात कितना दिया हो पहले, तो 4:3:5। ये क्या है पुराना अनुपात, क्या है पुराना।
जो पहले का अनुपात है, मतलब पहले वाला। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पुराना नहीं तो पहले लिख सकते हैं, पहले। अब क्या है कि इसमें क्या कर रहा है, सभी में किसी में 50% वृद्धि कर रहा है, तो किसी में 25% वृद्धि, तो किसी में 10%। तो किस प्रकार बनाता है, जो अनुपात है उसी में लिखेंगे वृद्धि करके। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी वृद्धि माना प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो अपने आप में कोई भी होता है 100, उसमें अगर 50 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। यहाँ से कितना हो जाएगा 150 से गुना करेंगे अनुपात। दूसरा क्या है 3, उसमें 25 का वृद्धि हो रहा है तो कितना करेंगे 125% वृद्धि अनुपात। अगला क्या है 5, इसमें लेकिन 10 का वृद्धि कर रहा है तो कितना हो जाएगा 110%। अब देखिए अनुपात में नियम क्या कहता है कि जो भी मतलब तीनों में अनुपात में अगर करता है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। ध्यान देखिए 5 से काटते हैं तो सभी कटेगा, 5 से काटेंगे तो 30 बचेगा 150, 5 से काटेंगे इसको तो बचेगा 25 मानी 125, और 5 से काटेंगे तो ये 22 बचेगा 2 से। ठीक है, यहाँ कट गए। अब देखिए क्या 2 से सब कट रहा है तो 2 तो नहीं कट रहा, अब 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से अभी कट रहा सब में तो काटेंगे, 5 से कटेगा खुद 5 एकम, 5 से काटेंगे तो 5 मत कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 6 मत कटेगा। अब है जो नहीं कटने वाला है, ठीक है, तो इसमें नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24 अनुपात 5 से 1 15 अनुपात, यहाँ क्या सिर्फ बचा 22। अब देखिए यहाँ तो कोई भी नहीं कट रहा तो आंसर मेरा कितना हो गया, नया अनुपात क्या आ गया, एक क्या आ गया नया अनुपात। तो नया अनुपात का मान कितना हो गया, इतना। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दे तो किस प्रकार बनाना है, आप लोग का अनुपात दे देगा, किसी में बोलेगा वृद्धि कर रहा तो किसी में कमी कर रहा, या बोलेगा सभी में वृद्धि या सभी में कमी। तो इसमें देखिए सभी में वृद्धि हो रहा था, पहला में 50% के, दूसरा में 25% के, और तीसरा में क्या कर रहा 10% वृद्धि कर रहा। तो इसमें किस प्रकार बनाना था, आगे जो भी अनुपात दिया था पहले का वो लिख लिए, उसमें कितना कितना वृद्धि कर रहा था समय उसको लिखेंगे। तो पहला में कर रहा था 50% के, 100% में जब 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150, फिर 25% के तो 125 हो जाएगा, फिर 10 के तो इतना। अगर जो भी काटता है उसको काटेंगे, काट करके जो भी बचेगा उसको गुना करके जितना भी मान आएगा वो क्या आएगा, नया अनुपात आएगा। तो उम्मीद है कि इसे समझ में आ गया हुआ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बताते हैं। चलिए फ्रेंड लोग, आज का जो अगला क्वेश्चन है तीसरा, इसमें ठीक जस्ट इससे जो है अगला क्वेश्चन बताएं ठीक उसी प्रकार है। तो चलते बनाते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक किसान के पास गाय भैंस एवं बकरी 6:4:3 के अनुपात में था। यदि बकरी की संख्या में 40% वृद्धि और गाय की संख्या में 20% कमी हो जाए हो, जबकि भैंस की संख्या सीमित रहे, मतलब जितना पहले था उतना ही रहे, तो नया अनुपात क्या था। उसमें अगला क्या क्वेश्चन था कि पुस्तक मतलब दिया था गणित अंग्रेजी और विज्ञान के, लेकिन उसमें क्या करा सभी में वृद्धि हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है एक वृद्धि हो रहा है, एक का कमी हो रहा है, लेकिन एक है क्या जितना पहले था उतना ही है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन है, तो किस प्रकार बनाना है चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। तो बनाने का नियम क्या था, इससे जो पहले बनाया ठीक उसी क्वेश्चन बना पूछे तो किस प्रकार बनाना है चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। तो आगे जो अनुपात दिया रहा है उसको आगे लिख लेना है। तो गाय अनुपात भैंस अनुपात बकरी, यहाँ से अनुपात दिया हुआ है 6:4:3 के अनुपात में। आगे क्या बोलता है कि बकरी की संख्या में 40% दी गई थी। तो देखिए बकरी जो लास्ट में है तो वृद्धि करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा। तो आगे फिर देखते हैं कि 6 है किसका, तो गाय का। तो गाय के बारे में क्या बोल रहा है कि गाय की संख्या में 20% कमी करना है। तो 20% कमी करना है तो 6 का 20% वृद्धि का मतलब कमी करेंगे तो कितना बचेगा 80% बचेगा। कितना पर बचेगा 80% अनुपात। अब देखिए 4 है, देखिए भैंस का, भैंस के बारे में क्या बोला है कि उसका संख्या जो सीमित है, मतलब जितना पहले था उतना ही, तो 4 को 4 ही रख दिए अनुपात। अब यहाँ देखिए ये एकदम क्या था पहले का, तो पहले यहाँ पर लिख देंगे ठीक है। अब यहाँ तो बोलता है 3 किसका है, तो बकरी का। तो बकरी की संख्या में क्या कर रहा था 40% वृद्धि, तो 3 40% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 140%। उसमें क्या था देखिए तीनों में क्या था, मतलब संख्या इससे पहले क्वेश्चन में कि तीनों में क्या था प्रतिशत मतलब वृद्धि हो रहा है तीनों में। इसमें क्या होता है अगर प्रतिशत हटाते नीचे 100 तो 100 का 100 आता तो ऊपर जाता, लेकिन इसमें क्या है सिर्फ 2 को में ही क्या एक में कमी किया है तो दूसरा में क्या क्या वृद्धि, लेकिन तीसरा संख्या क्या क्या है कोई चेंज नहीं किया है। तो इसमें क्या करेंगे आगे अनुपात को बदलेंगे तो कैसे प्रकार 6 गुना 80। अब यहाँ का अनुपात हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। अनुपात इसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो इस पर आने देते हैं। अनुपात यहाँ से करेंगे तो कितना होता है 3 गुना 140 और बटन में क्या हो जाएगा 100। यहाँ से क्या जो कटा उसको काटेंगे 1 से 0 1 से 0 बटन ऊपर कट गया। तो अब बचा कितना, तो यहाँ से काटेंगे तो 7 दूनी का 14, यहाँ से काटेंगे तो 5 दूनी का 10, यहाँ से काटेंगे तो 4 दूनी का 8 और यहाँ से काटेंगे तो 5 दूनी का 10। तो कितना हो गया, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24 बटा कितना हो जाएगा 5 अनुपात 4 अनुपात 7 से 1 बटा इतना 5। हम क्या बताए थे तो मतलब अनुपात का पहला ही क्लास में कि जो भी अनुपात बटा में रहता है उसको क्या करते हैं हर कमान को एलसीएम लेकर सभी में क्या करते हैं बारी बारी गुना करते हैं, तो क्या आता है फिक्स अनुपात आ जाता है। तो यहाँ देखिए नीचे में क्या दोनों में 5 है, तो 5 में एलसीएम लेंगे तो 5 अगर गुना करते हैं
तो समय क्या हो जाएगा, यहाँ तो 5 से कट जाएगा तो बचेगा कितना 24, यहाँ क्या हो जाएगा 5 चौके 20, यहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ 21। तो मेरा नया अनुपात कितना आ गया 24:20:21। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग किस प्रकार बनाना है हम बता दिए हैं, ठीक है। इसमें क्या था कि एक में वृद्धि एक में कमी, एक मन सेम उतना ही रन देता है, तो किस प्रकार बनाना है आप लोग बना सकते हैं। तो ये बनाने का इसका नियम तरीका इसको बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बताते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का जो क्वेश्चन लिए हैं जो हर एग्जाम के लिए क्या है VVI है, इसमें संख्या है जो मतलब क्या है क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको बनाएंगे, जो हर एग्जाम के लिए क्या है पूछा जाता है। इसके बोले तो 10 बार VVI भी कर सकते हैं, इसको 10 बार VVI कर सकते हैं। हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में क्या आता है क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, बहुत ही रिपीट होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आए तो किस प्रकार बनाना है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है पहला कि मतलब क्वेश्चन इसमें कि दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है जो 1:1/2 अनुपात 2:2/3। संख्या सिंपल से देखा क्या दिया है पूर्णांक में दिया हुआ है, जैसे क्या किस प्रकार बनाना है, घबराइए ना, पूर्णांक में दिया हुआ है तो इसको बना सकते हैं। आपको संख्या क्या देगा सिंपल में दे देगा 4:3 या 5:3 या कुछ भी दे सकता है, ठीक है। इसमें क्या बोलेगा कि यदि कि मतलब इसमें 15% बढ़ा रहा है, मतलब 15% बढ़ाने का मतलब है कि दोनों जो अनुपात दिया हुआ है दोनों संख्या के उसमें क्या कर रहा है 15% बढ़ा रहा है। आपको क्या बोलेगा कि एक में बढ़ा भी सकता है एक में घटा भी सकता है, या बोलेगा कि दोनों में मतलब क्या कर रहा है घटा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार बोल सकता है यह मतलब क्वेश्चन। तो इसमें बहुत प्रकार के बन सकता है। इसमें क्या एक पहला क्वेश्चन मतलब हो सकता है कि दोनों संख्या में सेम मतलब अंक को घटा सकता है या सेम अंक को जोड़ सकता है। किसी संख्या में क्या करेगा कि एक संख्या में कितना संख्या जोड़ेगा तो कितना में घटा सकता है। इस प्रकार इसमें 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें जब भी क्वेश्चन पूछे तो घबराना ही है। ये क्वेश्चन क्या है किसी भी एग्जाम के लिए VVI है, हम तो लिख दिए यहाँ पे क्या है VVI, जो हर एग्जाम के लिए क्या है पूछा जाता है। इसमें बनाना क्या है तो चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। जैसे में दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, मान लेते कि एक पहला संख्या होता हुआ एक दूसरी संख्या, इसका अनुपात दिया हुआ यहाँ पे जैसे पूर्णांक में दिया हुआ, अगर पूर्णांक में दिया तो इसको बाहर हम क्या करेंगे भिन्न में लाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे में पहला पूर्णांक क्या है 1:1/2, यहाँ तक भिन्न में चेंज करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 3/2 अनुपात इसको करेंगे तो 3 दूनी का 6 और 6 2 कितना हो जाएगा 8/3। अब क्या हम लोग पढ़े इससे पहले कि जो भी संख्या मतलब भिन्न के रूप में रहता है तो उसे हम क्या करते हैं हर वाले संख्या को एलसीएम लेके गुना कर देते हैं, तो वह क्या संख्या एक सिंपल से संख्या अनुपात में आ जाता है। यहाँ देखिए अब यहाँ दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ 6 से गुना करेंगे तो 3 मात्र कटेगा तो 3 जगह कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ से जब काटेंगे इसको तो 2 मात्र कटेगा तो कितना हो जाएगा 8 दूनी का 16। अब क्या हो गया ये संख्या हमको पता चल गया कि संख्या है जो 9:16 के अनुपात में था, ठीक है। कौन संख्या जो ए दिया हुआ था। अब इसमें क्या बोलता है कि 15 दोनों में जोड़ना है, क्या तो बोल रहा है कि 15 जोड़ा जाता है तो जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ता है तो इसका अनुपात इतना हो जाता है, माने पहले जो अनुपात इतना था जब उसमें 15 जोड़ा जाता है तो वह अनुपात इतना हो जाता है। तो ये क्या था, ये पहले की बात है, क्या है पहले की बात है। इसी को अब मतलब है जो नया अनुपात क्या हो जाता है, तो नया अनुपात मतलब है पहला अनुपात दूसरा नया अनुपात है जो क्या है 1:1/2। इसको अगर चेंज करते हैं तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/3 अनुपात इसमें करते हैं 2 दूनी के 4 1 कितना हो जाएगा 5/2। इसमें क्या करेंगे फिर जब भिन्न में है तो एलसीएम लेंगे और क्या कर देंगे गुना, तो एलसीएम 6 आएगा, 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे इसको काटेगा तो 2 मात्र तो कितना हो जाएगा 5 दूनी का 10, जब यहाँ से काटेंगे 3 मात्र तो 5 1 का 15, तो इतना आ गया। अब यहाँ से क्या आ गया ये नया अनुपात हो गया, क्या हो गया नया अनुपात। अब जब इसमें हम 15 जोड़े ऐड किए तो कितना आएगा नया अनुपात 15 मतलब 10:15। तो अब किसको बनाना है किस प्रकार देखते हैं। तो जो पहला जो मतलब संख्या दिया रहता है जो संख्या उसमें जोड़ रहा 15 या कुछ भी जोड़े तो उसको क्या करना है यहाँ से लिखना है जिस प्रकार हम बनाते उसी प्रकार कि दोनों में अपना मतलब क्या कीजिएगा एक ऐड कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा एक से क्या कर लीजिएगा गुना कर लीजिएगा। तो अब संख्या क्या आ गया 9x। अब हम पढ़े थे कि जो भी अनुपात में रहता है उसको बटा में इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो 9x बटा कितना हो जाएगा 16x। अब दोनों में संख्या में क्या कर रहा है कि 15 जोड़ रहा है तो दोनों में क्या करेंगे ऊपर नीचे क्या करेंगे दोनों में 15 जोड़ दिए। जब जुड़ जाता है तो वह अनुपात कितना हो जाता था इतना, तो इसका मान कितना आया है 10:15 10/15। अब यहाँ से क्या करेंगे इसको हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ से तिरछा गुना होता है, यहाँ से तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 के 35 से 135x प्लस 15 करेंगे तो 225, इधर से करेंगे तो कितना हो जाएगा 160x और प्लस 6 करेंगे इसको 150 इतना होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे x वाले संख्या को एक धन लाएंगे और अंक वाला संख्या को अंक धन ले जाएंगे। गुना कर लिए यहाँ से यहाँ गुना कर लिए और यहाँ से यहाँ गुना कर लिए तो मान कितना आया 135 प्लस 125 बराबर 160x प्लस 150। इसमें क्या होता है कि अब x वाला जाति को एक धन लाया जाता है अंक वाला को अंक धन लाया जाता है। जब 160 से लाएंगे 135 में लाएंगे इधर पटी तो क्या आएगा घटेगा और घट का कितना बचेगा
25x बचेगा। कितना बचेगा? 125 है। आज जब 225 को जब ऊपर ले जाएंगे बराबर को 60 तो क्या प्लस में तो हो जाएगा, क्या करेंगे माइनस में, प्लस में है माइनस में तो क्या घटेगा। तो 150 में से जब 225 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -75 बचेगा। अब बताइए -25 से जब 75 को काटेंगे तो कितना बचेगा? 3 बाती। x का मान कितना आ गया? 3। ये मेरा x का मान यूनिट आ गया 3। अब यहाँ से जिसका मान पूछेगा वहां हम डाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें पूछ रहा है तो बड़ी संख्या का मान बताइए। तो बड़ी संख्या यहाँ देखिए 9x है जो छोटा है और 16x बड़ा है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ से अगर 9x निकालेगा तो छोटा मान निकलेगा और तो 16x निकलेगा तो बड़ा मान निकलेगा। तो हम यहाँ बड़ी संख्या निकालेंगे तो बड़ी संख्या कितना है? 16x। इसमें क्या हो जाएगा? 16x का मान कितना आया निकल के? 3। तो यहाँ क्या रखेंगे? 3। तो 16 कितना हो जाएगा? 48। अगर इसमें छोटी संख्या पूछता तो छोटी कितना हो जाएगा? छोटी 9x। तो 9 गुना x का मान कितना है? 3। तो 9 कितना होता है? 27। अगर बोलता है कि दोनों का योग बताइए तो दोनों का योग कितना होता? अगर शायद पूछ लेता कोई मतलब एग्जाम में तो 16 9 क्या होता है? 25। तो 25 16 9 25x। तो यहाँ से क्या करते हैं? 25 और गुना के कितना हो जाता? 3। तो 25 से आएगा 75। हो सकता है सपोज दैट इसमें पूछता है अंतर। तो अंतर किस प्रकार निकाल सकते हैं? तो अंतर किस प्रकार होता है? 16 में से जब 9 को घटाते हैं तो कितना बचता? 7x। क्या बचता? 7x। यहाँ क्या हो जाएगा? 7 और x में क्या है? 3। तो 7 से क्या हो जाएगा? 21। ठीक है। इस प्रकार आप लोग को मतलब क्वेश्चन हर एक मतलब बनाकर इसमें पूछता है, इसलिए क्या ये क्वेश्चन क्या इस प्रकार का भी आया है। ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोग इसका सेम क्वेश्चन लाते हैं एक और। चलिए फ्रेंड, आज का जो अगला क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, जो ठीक इसका जो चौथा क्वेश्चन जिस प्रकार बना ठीक उसी प्रकार बनेगा। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन ये भी बनेगा। तो जिस प्रकार उसका पहला क्वेश्चन बताया ठीक उसी प्रकार बनेगा। इसमें क्या हो रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ, आपको सिंपल सी एवरेज दे दिया है कि संख्या का अनुपात। इससे पहला क्या संख्या था कि आपको पूर्णांक में दिया हुआ था उसको बनाना था। जो पूर्णांक में दे या निश्चित सिंपल दे तो किस प्रकार बनाना है हम लोग सीख गए हैं। आप जिस प्रकार भी दे उसको बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। इसमें दो संख्या दिया था, एक को मान लेंगे पहला और एक को मान लेंगे दूसरा। इसमें क्या है? 7:5 है। तो हम क्या बताएं कि जब भी संख्या दे रहा है अपना मन से क्या कीजिएगा? एक से दोनों में संख्या में गुना कीजिएगा। तो क्या होता है? पूरी तरीके से संख्या पता चल जाता है कि 7 एक संख्या है और 5 एक है। एक का मान जितना भी आएगा उसको निकालेंगे। अब क्या इसमें हो रहा है कि दोनों संख्या में क्या करा? 15 घटाया जाता है। उसमें क्या था कि 15 जोड़ना था, इसमें क्या है? दोनों संख्या में 15 को घटाना है। तो संख्या का अनुपात हो जाता है, ये पहले का अनुपात था लेकिन अब क्या हो जाता है नया अनुपात इसमें दोनों संख्या का कि 3:2 हो जाता है। तो जो लास्ट में जो हो जाता है उसको संख्या हम x से अपना मान से नहीं करेंगे। जो पहला संख्या का अनुपात दे रहा है उसी में क्या करेंगे? हम x से गुना करेंगे या y से गुना। जब x में पहला संख्या दोनों गुना करेंगे तो दूसरा संख्या में गुना करेंगे। ठीक। तो चलते हैं इसको बनाते हैं किस प्रकार बनता है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे 7x बटा क्या लिखते हैं इसको? 5x। ठीक है। अब दोनों संख्या हम घटाने बोला तो क्या करेंगे? घटा देंगे। इसके बराबर क्या है? 3:2 जाता है। यहाँ लिखेंगे 3/2। इसके बाद क्या काम किए थे? तीसरा गुना किए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 दूनी के 14x माइनस 15 दूनी का 30। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 3 5 के 15x और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 3 का 45 माइनस का 45। इसके बाद क्या हो जाएगा कि जात वाले संख्या को ज्यादा न लेते हैं। तो x है, इसमें भी x है तो इसको लाएंगे इधर। तो 14x है 15 को लाएंगे तो माइनस में घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 1x बचेगा। अब देखिए यहाँ से माइनस का 45 पहले से है, 30 को ले जाएंगे माइनस का तो क्या हो जाएगा? प्लस में। जब घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस का 15। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x मान कितना आ गया? 15। इसमें क्या पूछ रहा है? तो इसमें क्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या बताए। तो बड़ी संख्या क्या है? इसमें आप खुद देख सकते हैं कि बड़ी संख्या क्या है? 7x और छोटी संख्या क्या है? 5x। जो बड़ा है बड़ी संख्या है, छोटा है जो छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या का मान है जो 7x है, यहाँ से 7 हो गया, x का मान डालेंगे 15 तो कितना आ जाएगा? 15 5 के 75। मतलब बड़ी संख्या क्या था? 75। अगर इसमें पूछता कि छोटी संख्या, जिस प्रकार पहला संख्या इसका क्वेश्चन बताए उसी पर बताते हैं। तो अगर छोटी संख्या पूछता तो कितना है? 5x। इसमें क्या रखेंगे? x का मान डालते हैं 15 तो कितना हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 7 से गुना करेंगे 15 में तो 15 से कितना हो जाएगा? 105। यहाँ पे देखिए गुना करने में गलती हुआ था। 7 में गुना करेंगे 15 से तो 15 से क्या होता है? 105। अब यहाँ से करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 15 5 के 75। अगर बोलता है इसमें कि योग बताइए तो योग क्या बताए थे? 7x और 5x। तो 7 और 5 कितना हो जाता? 12x। तो 12 गुना 15 जब गुना करेंगे दोनों में तो कितना हो जाएगा? गुना कर लेते हैं 12 15 में तो 15 दूनी का 30 और यहाँ से 15 मतलब 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180। ठीक उसी पर अगर अंतर पूछता तो अंतर निकालते क्या? 7x और 5x। जब घर आएंगे तो क्या आ जाएगा? 2x। अब यहाँ पर x मान 15 डालेंगे तो 15 दूनी का 30। तो समझ गए? ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा किसी भी एग्जाम में तो आप किस प्रकार बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बताते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का जो छठा क्वेश्चन है ठीक चौथा और 5वां क्वेश्चन जिस प्रकार पढ़े ठीक उसी प्रकार है।
इसमें क्वेश्चन क्या है, चलिए बनाते हैं। मतलब यदि एक स्कूल में लड़का एवं लड़कियां मतलब लड़की 4:7 के अनुपात में था, यदि 15 लड़कियां आ जाने पर, मतलब उस क्लास में क्या है कि 15 लड़कियां क्या आया आ गया, तो अनुपात 2:5 हो जाता है, हो गया। तो बताइए कि लड़का की संख्या उस स्कूल में कितना था, या पूछ सकता है इसमें कि लड़की की संख्या कितना उसमें था, और 15 लड़के आ जाने के कारण लड़की की संख्या कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग को बना कर पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं यहाँ से किस प्रकार बनेगा, चलिए बनाते हैं। इसमें क्या है, स्कूल में लड़का और लड़की का अनुपात माने बॉय एंड गर्ल, तो 20 से बॉय और 20 से गर्ल। अनुपात में कितना था, प्रारंभिक में 4:7। तो हम क्या बताएं कि जो भी प्रारंभिक अनुपात दिया रहेगा उसमें अपना मान से क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, फिक्स संख्या आ जाएगा। तो 4x हो गया लड़का और 7x क्या हो गया लड़की। ये क्या था, पहले के अनुपात में, क्या है पहले। अब नया में क्या आ गया, नया अनुपात में, नया में बॉय एंड गर्ल कितना हो जाता है, तो 2:5 हो जाता है। तो बाद वाला संख्या में क्या करेंगे, अपना मान से 1 से गुना नहीं करेंगे। जब भी करेंगे जो शुरुआत की जो अनुपात रहेगा उसी में हम लोग संख्या से किसी भी संख्या, जरूरी नहीं कि हम 1 से करें, जैसे आप 22 से भी कर सकते हैं, 0 से भी, किसी भी संख्या से आप लोग गुना कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर इसको लिखते हैं तो किस प्रकार लिखेंगे, 4x/7x। तो 4x क्या है, बॉय है, 7x क्या है, गर्ल है। अब क्या बोलता है संख्या में, यदि अनुपात में है था, यदि 15 लड़कियां आ जाती है, ये है लड़का, ये है क्या लड़की, तो इसमें क्या आया, 15 लड़की और आ गया, तो इसमें 15 जोड़ देंगे। अगर बोलता कि 15 लड़की चला गया तो क्या करते, घटा देते हैं। अगर बोलता कि 15 लड़का आ गया तो लड़का अलग जोड़ते हैं, लड़की में बोला तो लड़की में जोड़ेंगे, अगर लड़का में बोलता तो लड़के में, बोला कि मतलब 15 लड़का और आ गया तो क्या करते हैं, जोड़ के। अगर बोलता कि चला गया तो क्या करते हैं, घटा कर लिखते हैं। तो जब आ जाता है तब अनुपात कितना हो जाता है, 2:5। इसी को क्या लिखेंगे, 2/5। अब यहाँ से क्या बताना चाहिए कि तीसरा गुना करना है, तो गुना करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, 20x बराबर, अब 2 से करेंगे तो 7 दूनी का 14x और 15 दूनी का 3, इतना हो गया। अब यहाँ से हल करते हैं, 14 को लाते हैं इधर, तो 20 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा, 6x, और इधर बचा हुआ कितना, 3। अब यहाँ से 6 से काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 30, मतलब x का मान आ गया 5। तो बोल रहा आ गया, तो बताइए कि लड़का की संख्या कितना था। तो यहाँ देखिए बॉय कितना है, 4x, गर्ल कितना है, 7x। लड़का पूछ रहा है तो यहाँ निकालेंगे, लड़का की संख्या कितना है, 4x। तो यहाँ से x हो गया मतलब 4, और x मान कितना है 5, तो कितना हो जाएगा, 5 × 20, मतलब उस क्लास में लड़का की संख्या 20 है। अगर पूछा कि लड़की की बताइए, लड़की का, तो लड़की की कितना हो जाएगा, 7x। तो क्या है, 7x बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 गुना x मान कितना है 5, तो 7 बजे कितना होता है 35। या पूछ लेता है कि उस क्लास में कुल छात्र मैंने लड़का और लड़की मिलाकर कुल कितना है, तो कितना हो जाता, बॉय का मान है 4x, गर्ल का मान है 7x, मतलब कुल कितना है योग, तो योग निकालेंगे कितना, 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11x, क्या हो जाएगा 11 गुना 5, 11 × 5 = 55। मतलब उस क्लास में कुल मिलाकर लड़का लड़की 55 को थे, कितना थे 55। अगर बोलता है कि दोनों का अंतर क्या है, तो अंतर क्या हो जाएगा, तो 7 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3x। मतलब पूछ लेता है कि लड़का और लड़की का संख्या का अंतर कितना है, तो कितना हो जाएगा घट के 3x, 3, और x मान कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5 से आएगा 15। तो इस प्रकार आप लोग को पूछ सकता है, और भी मतलब इसमें बना सकता है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया आप लोग के। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज भर के लिए इतना ही क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन होगा उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो इसको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि हम किसी भी वीडियो को डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँचे, जिससे आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। थैंक्स।